अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI उर्दू डेली न्यूज़। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना जागृति की जानिब से रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश के मौके पर रियासत के कुल 33 अज़ला में आज से रियासती सतह का वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इख्तिताम अमल में आया। इसी सिलसिले में आज कलेक्टर ग्राउंड पर ज़िले निज़ामाबाद में वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर की सतह पर कई टीमों ने इन मुकाबलेजात में हिस्सा लिया। इस मौके पर कामयाब होने वाली टीम को 20,000 रुपये नकद इनाम और रनर टीम को 10,000 का नकद इनाम व ट्रॉफ़ी MLA अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों तकसीम अमल में आई। वाज़ेह रहे कि रियासती सतह का टूर्नामेंट हैदराबाद में मुनक़िद होगा, जिसमें हर ज़िले से एक विनर टीम शिरकत करेगी। रियासती सतह पर विनर टीम को 1 लाख रुपये नकद रकम व ट्रॉफ़ी बतौर इनाम दी जाएगी और रनर अप टीम को 75,000 रुपये नकद और ट्रॉफ़ी इनाम के तौर पर दी जाएगी। आज कलेक्टर ग्राउंड पर मुनक़िदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुकाबलों में विनर टीम और रनर अप टीम को 20,000 और 10,000 नकद रकम की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि खेल के मैदान में ज़िले निज़ामाबाद बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कौमी सतह पर वॉलीबॉल टीम की कप्तान ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखती है, जिससे ज़िले निज़ामाबाद के शहरियों का सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो रियासती व मुल्की सतह पर खेल के मैदान में ज़िले निज़ामाबाद का नाम रोशन करें। इस मौके पर तेलंगाना जागृति के सदर मेयर बल्दिया नीतू किरण, मुख्तलिफ़ टीमों के कोच और खिलाड़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। సాయిరామ్ గారు ఇంకా చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నారు। మరి ముఖ్యంగా భారతదేశం నుంచి కెప్టెన్గా నిజామాబాద్ బిడ్డ అని నాకు నిన్ననే తెలిసింది। మరి ఆయన ఏబీ కెప్టెన్గా వెంకట్ గారు మరి ఇక్కడ నుంచి నిజామాబాద్ నుంచి చాలా గర్వకారణం। మీ అందరూ కూడా ఈ ఆటని పోటీగా తీసుకొని బాగా ఆడాలి। మీరు కూడా సీనియర్స్ దగ్గర కోచింగ్ తీసుకోవాలి। మీరు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి క్యాప్టెన్సీ మళ్ళీ నిజామాబాద్ నుంచి రావాలి। అదేవిధంగా ఇంకా ముందుకు పోయి నేషనల్స్ ఆడాలి, ఇంటర్నేషనల్ కూడా పోవాలి। మరి మొన్నటి వరకు कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी से रुकने कानून साज कौंसिल भट्टी विक्रमाकर 13 और 14 फरवरी को ज़िले का दौरा करेंगे, जिसमें वो किसानों के मसाइल से आगाही हासिल करते हुए ऐवान असम्बली में नुमाइंदगी करेंगे। ताहिर बिन हमदान ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता दिनों आरमूर मंडल में मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की सदारत में एक अज़ीमुश्शान जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की थी। इससे अंदाज़ा होता है कि आज मरकज़ी व रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के CLP लीडर भट्टी विक्रमाकर ज़िला निज़ामाबाद में बालकोंडा मंडल और निज़ामाबाद रूरल के किसानों से रूबरू प्रोग्राम के तहत मसाइल से आगाही हासिल करते हुए आने वाले असम्बली सेशन में आवाज़ उठाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के ज़िले सदर मनाला मोहन रेड्डी व दीगर मौजूद थे। ज़िले में 13 और 14 फरवरी को CLP लीडर हमारे भट्टी विक्रमार्का साहब कोलम बाटा के नाम से किसानों से मिलने के लिए 5 दिन का दौरा जो लगा लिए हैं, उसमें 13 और 14 को निज़ामाबाद ज़िले में आ रहे हैं। इस निज़ामाबाद ज़िले में बालकोंडा और निज़ामाबाद रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ एरिया को सिलेक्ट किया गया। उस एरिया में उन्होंने आकर किसानों से मुखामुखी फेस टू फेस बात कर उनके मसाइल को समझने की कोशिश करते और समझकर कल आने वाले असम्बली में
अपने कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की तरफ से आवाज़ उठाने की तय किया गया। इसमें जनाब मोहन रेड्डी साहब ये 2 प्रोग्राम जो परसों रेवंत रेड्डी साहब का प्रोग्राम सक्सेस हुआ, साथ ही साथ निज़ामाबाद के किसानों के लिए निज़ामाबाद कांग्रेस कमेटी हमेशा आपके साथ है और आपके मसाइल को समझकर बताने के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज तेलंगाना किसान कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम NCSF निज़ामाबाद कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री की ज़मीनात पर गैर मजाज काबिज़ीन पर रोक लगाने के लिए एक मेमोरेंडम ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के हवाले किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए किसान कांग्रेस कमेटी के ज़िले सदर M गंगा रेड्डी ने कहा कि 1962 ईस्वी में निज़ामाबाद कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के क़याम के लिए किसानों ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी ज़मीनों का अतिया दिया था, जिसमें तकरीबन 21 एकड़ 17 गुंठे ज़मीन NCSF के तहत थी, जिस पर कई मरतबा नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए काबिज़ होने की नाकाम कोशिशें भी की गई हैं। लेकिन किसानों ने मुत्तहदा तौर पर NCSF की अराज़ी की हिफाजत के लिए जद्दोजहद की। आज इसी सिलसिले में ज़िला कलेक्टर को तहरीरी याददाश्त पेश की गई और मुतालबा किया गया कि वो NCSF की अराज़ी की हिफाजत के लिए RDO के ज़रिए सर्वे करवाते हुए ठोस इक़दाम करें। इस मौके पर NSUI के सदर वेनुराज, DCC सदर मनाला मोहन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सिरकुंडा गंगाधर, चिंटू, प्रवीण व दीगर मौजूद थे। सिले कामारेड्डी के पिटलम मंडल पर मुकामी MLA हनुमंत शिंदे ने मंडल प्रजा परिषद ऑफिस पहुंचते हुए मंडल की सतह पर जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। पिटलम से कलीमुद्दीन की रिपोर्ट। बाद अज़ां TRS पार्टी कायदीन व अवामी नुमाइंदों के हमरा IKP सेंटर पर स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब में हिस्सा लेते हुए केक काट कर तमाम ही कायदीन को मुबारकबाद दी और स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की लंबी उम्र के लिए दुआओं का एहतमाम किया। इस मौके पर MPP कविता, ZPTC श्रीनिवास रेड्डी, ज़रई मार्केट कमेटी चेयरमैन सुधाकर राव, किसान कोऑर्डिनेटर देवेंद्र रेड्डी, साबिक कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद करीम के अलावा MPDO वेंकटेश्वर व दीगर मौजूद थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों की शादी पर तारीखी फ़ैसला सादिर किया है। वाज़ेह रहे कि 3 तलाक़ के बाद अब मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर पंजाब हरियाणा अदालत के फ़ैसले ने फिर एक मरतबा मुसलमान तबके के शरई क़ानून से मुताल्लिक़ फ़ैसला सादिर किया है, जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि 18 साल से कम उम्र मुस्लिम लड़कियों को शादी करने का हक़ हासिल रहेगा। इस सिलसिले में आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी की उम्र से मुताल्लिक़ एक अहम फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि मुस्लिम लड़की 18 साल से कम उम्र की होने के बावजूद किसी भी पसंद के लड़के से शादी कर सकती है, बस शर्त यह है कि सन बुलूग़ की उम्र को पार कर चुकी हो। गोया कि 14 या 15 साल से ज़्यादा उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद की शादी करने के लिए आज़ाद है और इसके ख़ानदान वाले किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं कर सकते, जिसके बाद एक मखसूस तबके को निशाना बनाए जाने का एहसास पैदा हो रहा है। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल तलाल शलहूब ने कहा है कि ममलिकत में मुतल्लिक़ा अथॉरिटी के ज़रिए सख्त इक़दाम नाफिज किए जा सकते हैं। जब तक कि अवाम कोरोना SOPs की पाबंदी करते रहेंगे तब तक कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। ये फ़ैसला अवाम के हाथ में है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर की पाबंदी की सूरत में कर्फ्यू का फैसला नहीं किया जाएगा। तलाल शलहूब ने कहा है कि मुतल्लिक़ा इदारे ममलिकत भर में कोरोना की बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और इस हवाले से इंतहाई चौकस हैं। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जियों का तनासुब 72% तक हो चुका है और ये ख़तरे की अलामत है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इधर वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने इतवार को कोरोना वायरस की
ताज़ा सूरत हाल से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि इन दिनों सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है और इसमें 286% इजाफा हुआ है। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए हिफाजती तदाबीर की पाबंदी नागुज़ीर है। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल 300 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हफ्ते के रोज़ गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 317 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि 278 अफराद वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।